बालोद जिले में राज्योत्सव के अवसर पर जिला स्तरीय समारोह का आयोजन सरयू प्रसाद अग्रवाल स्टेडियम में हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में अहिरवारा विधानसभा के विधायक डोमन लाल कोसरवाड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य की प्रगति की सराहना की। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और हितग्राही मूलक योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। प्रदेश के मुखिया श्री विष्णुदेव साय का सुशासन के मार्गदर्शन में पूरा होने जा रहा है। भाइयों, ईश्वर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माता परम श्रद्धेय आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत रत्न से सम्मानित हैं, उनके कमलों से छत्तीसगढ़ का उदय हुआ, निर्माण हुआ। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद प्राप्त लेना चाहता हूँ। यह आपके बलबूते छत्तीसगढ़ का जो निर्माण हुआ है, उदय हुआ है, उसका निश्चित तौर पर आज देखने को मिल रहा है। मेरा देश का प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जो कल्पना है, जो सोच है, उस सोच के मुताबिक वो चाहता है मेरा भारत विकसित भारत बने, मेरा भारत आत्मनिर्भर बने और मेरा भारत विश्व गुरु की दर्जा प्राप्त करे। इस दिशा में मेरा प्रधानमंत्री काम कर रहा है। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में आकर जो विचार रखे थे, जो वायदा किया था, जो गारंटी दिया था, उस गारंटी को पूरा करने में मेरा प्रदेश का यशस्वी विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री जो है वो पूरा करने जा रहा है। भाइयों, हमने वायदा किया था गरीबों को मकान हम देंगे, परंतु मकान हमने बनवाया, दिया। जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी, उस आवास योजना का बंद कर दिया गया और कांग्रेस ने बनने ही नहीं दिया। 18 लाख आवास नहीं बन पाया छत्तीसगढ़ में। हमने वादा किया था, हमारी सरकार ने वादा किया था आने पर कि हम गरीबों का कच्चा मकान है उसको पक्का बनाएंगे और 16 लाख का टारगेट को पूरा करने के लिए हमारा विष्णुदेव साय जी ने पहले बना हुआ मकान का चाबी सौंपे। अपूर्ण मकान बनाना था, उसका शेष राशि जारी किया गया और आज 8 लाख आवास का स्वीकृति प्रदान किया गया है। तो वही बालोद से बोधन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बोधन जी, क्या कुछ कार्यक्रम रहा, कौन कौन वहां मौजूद था और सबसे जरूरी बात की विधायक डोमन लाल ने क्या कुछ बातें वहां कही? जी, मैं बताना चाहूंगा 1 नवंबर सन 2001 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी और लगभग बालोद जिला को बने लगभग 12 साल से ऊपर हो गए हैं। तो मुख्य अतिथि के रूप में अहिरवारा से हमारे मुख्य अतिथि पहुंचे हैं श्री डोमन लाल कोसरवाड़ा जी। उन्होंने जिला कलेक्टर की भूरी प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि कलेक्टर के कुशल नेतृत्व की बालोद जिला निरंतर आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता रहेगा। पिछले बार कांग्रेस की जो सरकार थी जिसमें हमारे विकास के कार्य कुछ कम सी गई थी, इस बार हमारे प्रदेश और राज्य में दोनों केंद्र में डबल इंजन की सरकार बनी हुई है जी। और हमारे जो सरकार की है जो किसानों की हितैषी सरकार है, खासतौर पे पिछले कांग्रेस की सरकार में उन्होंने आवास योजना को लाभ कुछ हितग्राही को नहीं दे पाए थे, वो हमारी सरकार इस बार आवास योजनाओं के लाभ दे रहे हैं। और महतारी वंदन योजना जो हमने जो वादा किया था उन्हें पूरा कर रहे हैं और इन दिवाली के पहले हमने 5 दिन पहले ही हमने महतारी वंदन योजना, महिला समूह को ऋण आवास योजना दे रहे हैं। जी, बोधन जी, इसी के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की आपने बात कही है कि वहां हुए, तो कौन कौन से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था और जनता की कितनी सहभागिता इस कार्यक्रम में दिखी? जी, बताना चाहूंगा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में तो बच्चों द्वारा जो हाई स्कूल के हैं आत्मानंद के बहुत ही रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम दी गई
और इसमें अपने जो लोक रंग अर्जुना के हैं उनको भी कार्यक्रम स्थान दिया गया है। जी बोधन जी, लाभार्थियों की भी आपने बात करी है कि कई लाभार्थियों को उनका लाभ मिला था। कौन कौन सी योजनाओं के लाभार्थियों को जो है इस कार्यक्रम में? जिसमें कृषि विभाग द्वारा स्टॉल लगाया गया, खाद्य विभाग द्वारा, श्रम विभाग द्वारा, स्वास्थ्य विभाग और बहुत सारे विभागों द्वारा स्टॉल लगाया गया। सबसे ज्यादा कृषि विभाग और गन्ना के ऊपर लोगों को किसान हितग्राही मूलक यंत्र भी दी गई और उनको ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा स्टॉल भी लगाए गए। जी बोधन जी, लेकिन कई जगह ये भी देखा गया कि क्योंकि अभी त्योहार थे, दिवाली अभी जस्ट खत्म हुई है, तो ऐसे में कई जगहों पे लोग उतने मौजूद नहीं थे या लोगों ने इतने शामिल नहीं हुए। बालोद की अगर हम बात करें तो वहां लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या थी कार्यक्रम को लेके? जी, बालोद जिला मुख्यालय हृदय स्थल आसपास 25-30 गाँव के लोग यहाँ हैं और जो जिस हिसाब से भीड़ रहनी चाहिए वो तो नहीं रही, मगर अपने हिसाब से ठीक रही, क्योंकि ये कार्यक्रम 1 नवंबर को होता रहता है। दिवाली पर्व होने के चलते यह 5 दिन बाद हुए और जहां इस कार्यक्रम को होना था वहां व्यापारियों द्वारा कुछ स्टॉल लगाए गए थे, जिस कारण स्टेडियम में रखा गया, जिस कारण कुछ पब्लिक को कमी नजर आई। बोधन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी आपका रुख करते रहेंगे।